Welcome to platform Get Inity and welcome to the latest announcement from the Cribicos recruitment. Yes, definitely हमारे पास 2022 के बाद में ये रिक्रूटमेंट आपका 2 साल के बाद निकल करके आया है और इस रिक्रूटमेंट के लिए लगातार आप लोग कुछ लोग वेट करते हैं क्योंकि रीजन ये है ये एक स्पेसिफिक ऐसा रिक्रूटमेंट है जिसमें कुछ सिलेक्टेड एनआईटीज और कुछ कॉलेजेस ही हमारे अलाउड होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ मैं कि कौन कौन से कॉलेजेस अलाउड होते हैं, वो उनका लिस्ट भी आपको मैं दे दूंगा ताकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कौन कौन से कॉलेजेस अलाउड होते हैं। एंड इसके साथ साथ में गेट के थ्रू है नॉन गेट है ये भी आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे बड़ा चीज़ ये रहती है कि सर फाइनल ईयर अलाउड है कि नहीं अलाउड है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाला है। तो चलिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो हमारा रिलीज हुआ है दैट इज फ्रॉम द क्रेबिको। आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फर्टिलाइजर है हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिक्रूटमेंट पिछले आपके पास 2 साल के बाद निकल करके आया है। लास्ट ईयर जो वैकेंसी लास्ट मतलब 2022 में जो वैकेंसी निकल करके आई थी वो 20 वैकेंसीज निकल करके आई थी, 20 वैकेंसी निकल करके आई थी, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। उन्होंने जो डिटेल्स यहाँ पर दिया है सिंपली आप सभी जानते हैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड जो कि हमारे पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह से है हमारे पास में, ठीक है। और अभी इसका हमारे पास जो करेंटली इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी यूरिया का 23.35 आपका एलएमटी है हमारे पास में, अमोनिया का 13.88 एलएमटी है हमारे पास में, ठीक है। और अभी इसका जो करंट रेवेन्यू है हमारे पास कुछ इस तरह से है। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 4 ब्रांचेस के लिए आपके पास पोस्ट निकल करके आई है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है हमारा जो पूरा पूरा जो सिलेक्शन है वो गेट 25 स्कोर के बेसिस पर हमारे पास होने जा रहा है। एंड यहाँ पर केवल तो केवल हमारे पास बीई या बीटेक के जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे पास वो भी 35 अप्रूव्ड स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से हैं, जिसमें से 31 नंबर ऑफ आपके पास एनआईटीज हैं और 4 हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स हैं। इनका लिस्ट मैं आपको भी दे दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एनआईटीज सारी की सारी हमारे पास में है। एंड कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके थ्रू जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है ना इस क्रिविको के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में बीटेक में आपके पास ओवरऑल 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है ना, अभी आपने जस्ट एग्जाम दिए हैं या फिर आप देने जा रहे हैं, 7 सेमेस्टर तक आपका परसेंटेज अगर 65% है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन केवल 2025 पास आउट या फिर पासिंग आउट कैंडिडेट्स के लिए ही ये फॉर्म अप्लीकेबल है। लास्ट ईयर 2024 उससे पहले के पास आउट अगर कोई भी कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी गैप आपका नहीं होना चाहिए, नो गैप्स या फिर बैकलॉग्स। गैप का मतलब हमारे पास में ये है कि अभी अगर आपके पास 10th के बाद में अगर आपका गैप है, ठीक है, और 12th के बाद आपका सिंगल गैप अलाउड है, लेकिन 10th के बाद अगर आपका पास गैप होगा तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास में कोई भी आपके पास में गैप नहीं होना चाहिए। 4 साल के अंदर आपका बीटेक जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। करंट में आपके पास पासिंग के साथ साथ आपको पास में क्या कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका 7 सेमेस्टर का कोई बैकलॉग है, 8 सेमेस्टर कोई बैकलॉग है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आपके पास पासिंग जो है ना आप इस ईयर में पास आउट हो रहे हो, ठीक है, और 10th एंड 12th का परसेंटेज आपको 60% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। ये पहला हमारा ऐसा रिक्रूटमेंट है जहाँ 10th एंड 12th का परसेंटेज भी मैटर करता है। नहीं तो आप तक किसी भी पीएसयू एग्जाम में आपने दिया होगा, फिर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर 10th और 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करता। ये हमारा इकलौता ऐसा है जहाँ पर 10th एंड 12th का परसेंटेज भी ये मैटर करता है, 60% उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट 31 मई तक आपका 27 ईयर से आपके पास में ज्यादा नहीं होना चाहिए। 27 साल तक एज यहाँ पर लिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि यहाँ पर आपके पास में कोई आपका रिजर्वेशन होगा, ठीक है। तो 27 ईयर उन्होंने अगर लिखा हुआ है तो ये जनरल का भी हो सकता है, ओबीसी एस सी एस टी सभी के लिए हमारे पास में ये कैटेगरी है 27 ईयर्स का, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं करी है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिले कैटेगरी का ऑप्शन, बट यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में आपको जीटी का पोस्ट मिलेगा। और आपका अगर आप फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, आप ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के ट्रेनिंग का लिए आपके पास क्या है, आपको एक बॉन्ड अमाउंट 2 लाख रुपए का जनरल ओबीसी के लिए और 50,000 रुपए का सी एस टी कैंडिडेट के लिए आपको साइन करना होगा बॉन्ड अमाउंट आपको, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद 1 साल के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी स्टाइपेंड आपका G2 ग्रेड का हो जाएगा, ठीक है। 55,000 से 1,30,000 का आपका पे स्केल होगा बेसिक पे, ठीक है, प्लस अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। सीटीसी आपको ट्रेनिंग के दौरान 16.32 का रहेगा। एंड ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद आपको सीनियर इंजीनियर की पोस्ट मिलेगी और आपका जो पैकेज होगा 16.32 से 16.81 आपका जो है ना वो पहुंच जाएगा। इनिशियल बेसिक पे आपका 56,650 पर मंथ आपका, प्लस आपके पास जो अलाउंसेस होंगे वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और 1 ईयर की ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में आपको 24/7 शिफ्ट में काम करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। प्लांट इनके जो है हजीरा, ठीक है ना, सूरत, ये आपके पास 2 लोकेशन है। और कॉर्पोरेट ऑफिस आपका नोएडा जो है ना वहां भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो रिक्रूटमेंट आपका निकला हुआ है सारा का सारा रिक्रूटमेंट आपका ऑनलाइन है।
आप इस पर्टिकुलरली वेबसाइट पर जाकर के अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिलअप कर सकते हैं। 27 ऑफ मई से आपका स्टार्ट हो चुका है, 17 ऑफ जून ट्यूसडे आपके पास में क्या है, यहाँ तक आपका क्या है, ये लास्ट डेट है। ठीक है, 17 जून आपका इस फॉर्म का लास्ट डेट है। तो अब क्वेश्चन आता है सर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे पास में है जो कि इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, तो वो लिस्ट मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। उस लिस्ट को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक नाम दिख रहा होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये हमारे पास अगर आप इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। धर्म सिंह देसाई यूनिवर्सिटी नदिया गुजरात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद गुजरात, मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएनआईटी जयपुर, ठीक है ना, एमएनआईटी भोपाल, ठीक है, एमएनआईटी आपका इलाहाबाद, एनआईटी आपके पास अगरतला, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस कॉलेज के आप अगर स्कॉलर हैं, 2025 अगर पासिंग है आपके पास अच्छा गेट स्कोर है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अच्छे की बात ये आती है कि ऐसा नहीं कि आपके पास टॉप 100 या टॉप 200 होना चाहिए, बिकॉज इन सारे कॉलेजेस के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी ब्रांच के अंदर कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका गेट में इस तरह का अच्छा बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा भी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक मौका या चांस मिल सकता है इंटरव्यू तक पहुंचने का। और दूसरा हमारे पास में है एनआईटी आपके पास पटना, एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी रायपुर, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी सिलचर, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी उत्तराखंड एंड एनआईटी वारंगल। ठीक है ना, ये आपके पास सारी एनआईटीज है। उन्होंने बोला ना हमारे पास में 31 एनआईटीज हैं आपके पास और 4 आपके पास इंस्टीट्यूट हैं। इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही। इसके बाद हमारे पास में है आपके पास एस वी एन आई टी सूरत और हमारे पास वी एन आई टी आपके पास में नागपुर। इतने हमारे पास कॉलेजेस हैं। इन कॉलेज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था आपका, जो कि कैरबुक की तरफ से रिलीज की गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। अगर आपका गेट स्कोर है आपके पास में, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। अब मैं ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली कितनी वैकेंसीज हैं, तो किस रैंक तक के या फिर किस पर्टिकुलर स्कोर तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। लेकिन अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको चांस मिलता है इंटरव्यू देने का तो अच्छे से आप इंटरव्यू फेस करिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।